ड्रामा के तौर पे एक एज अपनी जो कल्चर है उसको सामने लाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इसका मेन जो पॉइंट था या मेन मोटिव वो है कि हमने एक्सचेंज करना, एक्सप्लोर करना था मीडियम ऑफ एजुकेशन और एक सोशल मैसेज देना है जिससे लोगों तक, कम्युनिटी तक, सोसाइटी तक एक मैसेज आ सके कि जो बहुत सारे सुपरस्टिशंस या अंधविश्वास हम लोगों में हैं कहीं ना कहीं उनको खत्म करना है और बच्चों में खासतौर पर साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड साइंटिफिक कंटेंट जो है उसको डेवलप करना है। इसमें जो पार्टिसिपेंट जो साइंस ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं जजेस को बता देना चाहता हूं कि क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट जो डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से हमें आया है वो हमने आपको बता दिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ द ड्रामा के 50 मार्क्स हैं, साइंटिफिक कंटेंट इन द ड्रामा के 30 मार्क्स हैं एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रामा जो है उसके 20 मार्क्स हैं। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स हैं। जूरी मेंबर्स जो हैं वो इसको वैल्यूएट करेंगे। एक वैल्यूएशन शीट हमने आपको दे दी है जिसमें लास्ट में जो है हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर सर जो है उसको साइन करेंगे और यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होकर जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंटेशन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंटेशन होने के बाद वो फिर कहीं ना डिवीजन लेवल पे जो है वो वहाँ पे अपना साइंस ड्रामा जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं ज्यादा देर आपके बीच में रहते हुए सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स जो हैं मुझे शुगर की दवाई दे दो। शुगर की दवाई तो देता हूँ भाई साहब, लेकिन आपके साथ ये कौन है? अरे ये भी होने वाला है अब आपको। अच्छा, अरे भाई आओ दवाई ले लो। मैं पूरा दिन काम करते ये लीजिए मेरी गाड़ी चली गई। ये भी एक अंधविश्वास की बात है कि दही खाने से इंसान का एग्जाम अच्छा होता है। नहीं, बल्कि दही खाने से इंसान का दिमाग ठंडा होता है। हैप्पी बर्थडे वालों की समस्या। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मेरी बात सुनो ना, आई भाई पार्टी कराएगा। क्यों नहीं, चलो। और शिट, बिल्ली रास्ता काट गई। और शिट, रास्ता काट गई। ये भी एक अंधविश्वास की बात है। बिल्ली एक जानवर है। क्या बिल्ली के रास्ते काट जाने से इंसान के काम रुक जाते हैं? नहीं। शादी वालों की समस्या। गिरा नहीं मैं एक्सरसाइज हो रही है। कब तक करोगी सेवा बाबा जी की? कोई पर बंद करो, कोई छुट्टी निकाल। छुट्टी क्या होती है? अबे बेवकूफ, अभी तक छुट्टी का मतलब नहीं समझा। कोई आइडिया लगा, आइडिया किसी को फंसाओ, किसी को फंसाओ। कोई शिकार हो गया क्या? जी बाबा ने शिकार तो लाया है, इसका भी प्रबंध करो। कोई बात नहीं, अभी इसका प्रबंध होता है। इसको पीछे रखो, इसको पीछे रखो, कोई बात नहीं। कब से हो रही है इनको ये प्रॉब्लम? क्यों नहीं, भरोसा रखो तो चलो। चलो चलो। सच में यही बात है। बाहर जाके देख तो ले। चल ठीक है, जब से तू आया तो मुझे कोई टेंशन नहीं। गाड़ी किसकी है? आपका कोई हिसाब किताब देखता हो। जाओ बेटा, पानी लेकर आओ, पानी लेकर। बेटा हल्दी भी लेकर आओ, हल्दी भी इसका इलाज पूरा करना। जी बाबा जी, हल्दी हाजिर आपके।
कोई बात नहीं, इसका अभी मैं इलाज करता हूँ। मुझे ज़रा अपने लफ्ज़ों में इसका पहले इलाज चेक करने। ओ फिर बेटा, तुझे तो किसी बहुत जुल्म बादशाह, किसी जुल्म दुश्मन ने तुझे फंसा कर रखा है। तेरी प्रमोशन वो नहीं होने देता। कोई बात नहीं, अगर तू यकीन करती है तो तेरी प्रमोशन कर देंगे। जी बाबा जी। दवाई ले लो, दवाई ले लो। अरे सुन मेरी बहना, सुन मेरे भाई, आया हूँ लेकर हर बीमारी की दवाई। आओ मेरे भाई, आओ मेरे भाई। अरे अरे भाई रुकना, मुझे दवाई चाहिए। अरे किस चीज की दवाई चाहिए? मुझे शुगर की दवाई चाहिए। ये लो, शुगर की दवाई दूं? अरे भाई मुझे टीबी की, लीवर की, किडनी की और पेट दर्द की दवाई। अरे बाप रे बाप, तुम्हें इतनी सारी बीमारियां हैं। अरे नहीं भाई, ये सभी बीमारियां मेरे अकेले में थोड़ी। किडनी की प्रॉब्लम और मुझे टीबी ने पकड़ लिया। अच्छा, टीबी ने पकड़ रखा है तो आप भी पकड़ो ये दवाई और एक दवाई ले जाओ बिल्कुल फ्री। ये फ्री वाली किस चीज के लिए? अरे ये अस्थमा की दवाई है। पर वो तो मुझे है ही नहीं। अरे ये भी होने वाली है आपको। अच्छा, बाप रे बाप, ये लोग तो दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं और मेरा दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई ले लो। अरे मैडम जी, लगता है आप भी बीमार हैं, लेकिन फिक्र नाट, हमारे पास हर बीमारी की दवाई है। लेकिन मेरी इस बीमारी का इलाज तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं। अरे मैडम जी, ऐसी कौन सी बीमारी है आपको? अरे लापरवाही की बीमारी। अरे मैडम जी, आप तो बड़ी अजीब बातें कर रही हैं। दुख तो इस बात का है कि ये जो भी बीमारियां मुझे हुई हैं वो इन सब लोगों की लापरवाही की वजह से हुई हैं। इन सब लोगों की लापरवाही की वजह से? मैंने इनको पानी दिया, मैंने इनको हवा दी, मैंने इनको जरखेज मिट्टी दी और मैंने इनको फसलें दी, और इन्होंने बदले में क्या दिया? कूड़ा कचरा और मेरे ऊपर जहरीले केमिकल्स छिड़के और बदले में पेड़ काट दिए। अरे मैडम जी, वैसे आप हैं कौन? मैं आप सबको जीवन देने वाली धरती हूँ, मैं आप सबकी पृथ्वी हूँ। अच्छा, वो गोल गोल जो सूरज के आगे पीछे घूमती है। हाँ, मैं आप सबकी धरती हूँ। लेकिन इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और वो देखो, एक किसान पराली जला रहा है। अरे भाई साहब, माचिस है आपके पास? माचिस को क्या करना है भाई साहब, पराली जलाना। अरे भाई रुको रुको, पर तुम्हारे खेतों के आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो भी जल जाते हैं। उसके बाद जो तुम्हारे खेतों में कीड़े मकोड़े होते हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो गेहूं और धान की फसल उगाई। शुक्र है कि मेरे अलावा भी और किसी को इस धरती की फिक्र है। अरे अब तुम कौन हो? अरे ये मिलेट गर्ल है, यही तो है जिन्हें हवा की, पानी की, हमारी, आपकी, इस धरती की, यानी कि हम सब की फिक्र रहती है। मुझे इन सब की फिक्र है कि ये किसान धीरे धीरे अपने परिवार को बीमारियों की चपेट में ला रहा है। अरे मैं चपेट में ला रहा हूँ, मैं बीमार कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, जो तुम पराली जलाते हो उससे निकला हुआ धुआं यानी कि हानिकारक धुआं है, और उसी धुएं में तुम्हारा परिवार यानी इन सब का परिवार सांस लेता है, और वो धुआं उनके फेफड़ों में जाता है। उस धुएं से तो ये बीमार पड़ेंगे ही। अरे अगर अपनी फसल बदलो। फसल बदलो क्या मतलब मिलेट्स लगाओ, मोटा अनाज लगाओ। उससे क्या होगा? उससे पानी की खपत कम होगी, जैसे कि ज्वार, जो हम ड्राई क्लाइमेट में भी लगा सकते हैं। इसके लिए 45 से 100 सेंटीमीटर तक हमें बारिश की ज़रूरत होती है, और ये रेतीली मिट्टी में भी आराम से उग जाता है। और इसी तरह से रागी है, जिसे कि 70 से 120 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। खरीदे? अरे ज़रूर खरीदेंगे, यही लोग खरीदेंगे। जो हेल्दी रहना चाहेंगे वो खरीदेंगे, जो बीमारियों से बचना चाहेंगे वो खरीदेंगे। लेकिन बीमारियों से बचने के लिए दवाई जो है, जो लोग बीपी और शुगर की दवाई खाते हैं, कभी उनकी हालत देखी है? नहीं देखी? वो देखो, सात समुंदर पार में तेरे
काजू कंगनी शामिल कर लें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमें उन खानों पर जाना होगा जो 1960 से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले लोग खाया करते थे, जिसे हम मोटा अनाज भी कह सकते हैं। गिर रहा है तो हमें करना क्या है? हमें हर रोज़ 2 बॉल्स मिलेट के खाने होंगे। उससे मिलेट्स की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और किसानों को मिलेट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। आज इस ड्रामे के माध्यम से हम किसानों को ये बात समझाना चाहते हैं, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसानों को बताया जाए कि मिलेट्स को कैसे उगाया जाए। कि ये किसी की कैंसर ठीक कर रहे हैं, ये किसी की फलां बीमारी ठीक कर रहे हैं। मेरे साथ खुद हुआ, मेरे जीजा जी की डेथ हो गई तो एक जो सियाने जिनके पास लोग जाते वो आए वहां पे। मैंने कहा भाई इनको चाय दो, कहते मैं चाय नहीं पीता। मैंने कहा इनको दूध दो, कहने लगे मैं दूध भी नहीं पीता, मुझे अभी शुगर की बीमारी खानी है, जो है दवाई खानी है। तो मैंने सोचा भाई दुनिया चलती है इनके पास कि हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, ये खुद शुगर की दवाई खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हम लोग अंधविश्वास में।